उनको कह दिया गया है कि जो वर्ल्ड कप है तब तक आप ही कैप्टन हैं। भाई हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है हमारे जो कैप्टन है आगा जी उनके ऊपर, और उनको कहा कि आप 2027 मकसद के पाकिस्तान की यार एक चीज चेक करो कि हमारी पॉलिटिक्स और क्रिकेट इतनी मिल गई है कि जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है वही पीसीबी का चेयरमैन है यार। इधर से आप आइडिया लगा लो, मतलब जब ये सुबह उठता होगा तो जब सुबह मतलब इसकी आंख खुलती होगी क्या मतलब देखता होगा, कहता होगा कि क्या मतलब पाकिस्तान टीम के बारे में, या प्रेसिडेंट हो गया आज फलां जगह कोई धमाका हो गया, मतलब वो सोचता होगा। मतलब ये कैसे, मतलब ये वाली फिर ये जो ये है बिग बैश लीग है, ये एक एक दो मैचेस खेल के ही वापस आ जाएंगे। हम करेगा क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट करेंगे कि भाई स्पॉन्सर आप भेजें। इसी तरह सुना है कि कोई अमेरिका में भी शॉट ही देखता रहा जब तक कोहली की सेंचुरी होती, वो भी उसकी सेंचुरी हो गई तो 102 पे आउट हो गया, 453 बैटिंग करते हुए, नाबाद में बैटिंग करते हुए। ठीक है, अगर नहीं है तो जाके स्कोर कार्ड अभी जाके चेक कर लो। ठीक है, इतना फर्क था उसी वक्त। शायद अफरीदी ने इसके लिए ये कहा था, आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, आप कह रहे थे कि नहीं इसने 97 कर दी है कि ये समझ नहीं आती। अब वाशिंगटन सुंदर मैंने 2 साल से खेल रहा है, 3 साल से। तो एवरीवन यार क्या न्यूज सुन रहा हूं कि हमारे जो आगा जी हैं T20 के कैप्टन, उनको कह दिया गया है कि जो वर्ल्ड कप है तब तक आप ही कैप्टन हैं। भाई हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है हमारे जो कैप्टन हैं आगा जी उनके ऊपर, और उनको कहा कि आप 2027 के वर्ल्ड कप तक आप रहेंगे, और हमने टीम की जो स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट, वो हमने आप ही कैप्टनसी में ज्यादा देखी है, इसलिए हम आपको 2026 के वर्ल्ड कप तक का कैप्टन बना रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के जब हमारे ऊपर जो टॉप लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो साथ हमारे मिनिस्ट्री मकसद के पाकिस्तान की यार एक चीज चेक करो कि हमारी पॉलिटिक्स और क्रिकेट इतनी मिल गई है कि जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है वही पीसीबी का चेयरमैन है यार। इधर से आप आइडिया लगा लो, मतलब जब ये सुबह उठता होगा तो जब सुबह मतलब इसकी आंख खुलती होगी क्या मतलब देखता होगा, कहता होगा कि क्या मतलब पाकिस्तान टीम के बारे में या पीसीबी के बारे में कुछ सोचता होगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में सोचता होगा कि आज फलां कोई गटर में गिर गया, आज फलां एक्सीडेंट हो गया, आज फलां जगह कोई धमाका हो गया, मतलब वो सोचता होगा। मतलब ये कैसे, मतलब ये वाली मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या कैसे ये मैनेज करता है। ये इंसान नहीं हो सकता, ये इसका दिमाग कोई रोबोट का होगा, या एआई को इसने अंदर फीड कर दिया होगा कि ये दोनों चीजें मैनेज कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इन्होंने कहा होगा आगा को कि भाई जो हमारे जो लेग स्पिनर हैं टॉप क्लास के शादाब खान, उनको आपने एज अ वाइस कैप्टन टीम में रखना है, और जो आपने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है, इसलिए अब आपकी जो जगह है वो T20 में हम पक्की कर रहे हैं। आप स्कूल से जाए जाके वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन जो हमारे वाइस कैप्टन है ना शादाब खान, इनको आप टीम से निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लास्ट टाइम हुई थी तो ये आगा ने ये बात कही थी कि भाई हमें 6 नंबर पे जो बैट्समैन है वो चाहिए। और मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये शादाब खान कब से बैट्समैन बना है यार। ये तो लेग स्पिनर था, आखिरी टाइम पे जब ये बाहर हुआ था न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट, तो फुल टॉस कर रहा था जब ये बाहर हुआ था। ठीक है, इतनी इसको मार पड़ रही थी। तो मार पड़ने से याद आई कि रात को हमारे पड़ोसियों को भी मार पड़ी। सॉरी सॉरी, हंसना नहीं चाहिए। 359 चेज हुआ है, उस पर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। अगर इधर तक पहुंच गए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार, कर दिया करो, फ्री है टोटल। ठीक है, अब मतलब शादाब खान का आप अगर देखो, वैसे मैं पाकिस्तान की जो टीम है उसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, मतलब इस वक्त टॉप क्लास की टीम इस वक्त आगा को मिली हुई है। कैसे, ओपनर है हमारा सबसे ज्यादा फरहान साइम अयूब, ठीक है, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद आगा, आगा के बाद हमारा जो फखर आता है, फखर के बाद उस्मान आता है। 6 नंबर हो गए। ठीक है, 6 नंबर के बाद कौन आएगा, शादाब 7 नंबर, फिर नवाज 8 नंबर, फिर उसके बाद फहीम अशरफ 9 नंबर, फिर उसके बाद हमारा होगा शहनशाह 10 नंबर। तो 11 नंबर पे या इब्रार होगा, तो या उस्मान या सुफियान, जिसको भी लेके गए। बाय द वे जैसे मतलब हालात लग रहे हैं, उस्मान तारे की जाएगा, लेके इनको सुफियान मुकीम को जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब इधर से इस वक्त टॉप क्लास की इसको टीम मिली हुई है। हमारे प्लेयर्स जाएंगे जाके बिग बैश खेलेंगे। ठीक है, वो भी अभी कह रहे हैं कि श्रीलंका के अगेंस्ट 3 T20 हैं, अगर वो T20 इन्होंने जनवरी में खेले तो फिर ये जो है बिग बैश लीग है, ये एक एक दो मैचेस खेल के ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, अभी उस पर पता नहीं, कोई कंफर्म नहीं है या कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मैचेस की ऑफिशियल न्यूज है कि मैचेस होंगे इनके नेक्स्ट मंथ जनवरी में। ठीक है, वो श्रीलंका में होंगे। वो एक सही है, कुछ काम है जो पीसीबी जो सही करती है। दूसरा कोई रोड शो भी हो रहा है लॉर्ड्स में, जो हमारा PSL है, जिसमें हमारे जो बड़े स्टार्स हैं लाइक बाबर आजम हो गया है, शहनशाह हो गए हैं, हारिस रऊफ को भी इन्होंने भाई स्टार बनाया हुआ है। मतलब है तो स्टार ही, लेकिन ये है कि बड़े मैचेस इसमें मार पड़ जाती है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो स्टार नहीं है। जी, लाहौर के अंदर के लिए कितनी जबरदस्त वो बॉलिंग करता है, शहनशाह लाहौर के अंदर के लिए कितनी जबरदस्त बॉलिंग करता है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो स्टार नहीं है। स्टार तो है ना वो। ठीक है, हाँ, इस अब मतलब लॉर्ड्स में इनके होंगे मैचेस, मैचेस नहीं होंगे, कोई शो होगा जिसमें अली जफरी परफॉर्म करेगा। क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अट्रैक्ट करेंगे कि भाई स्पॉन्सर आप भेजें। इसी तरह सुना है कि कोई अमेरिका में भी कर रहे हैं यार। इतना ही है तो कोई एक एक दो मैच करवा लो ना लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में अगर PSL का कोई एक मैच
पीएसएल का मैच ना हो, लेकिन एटलीस्ट इस तरह का कोई मैच हो कि जिसमें ये अवेयरनेस दें कि ठीक है आप आए आके तो वो मतलब स्पॉन्सर करें, ये लीग है, इस तरह तो मतलब समझ आती है। तो मतलब इस तरह का इनको ये मतलब सोचना चाहिए। वही है ना कि ऊपर सोचने वाले ही पता नहीं क्या बैठे हुए, चले कुछ तो कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब इस पे नहीं अभी हम कुछ कह रहे। तो दूसरी तरफ जो रात को जो मैच हुआ हमारे पड़ोसियों का, 359 चेस हुआ, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अभी इन पड़ोसियों को पता नहीं है कि ये साउथ अफ्रीकन टीम क्या है। ये बैठे हुए थे अपने फुल जो क्या कहते हैं गॉड गॉड बने बैठे हुए थे, बाप बने बैठे हुए क्रिकेट के। इनको भी समझ नहीं थी कि साउथ अफ्रीकन टीम क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इनसे लास्ट मंथ सीरीज खेला था, ठीक है। इंडिया की बैटिंग तो मैंने मतलब देखी है, शॉर्ट शॉर्ट ही देखता रहा जब तक कोहली की सेंचुरी होती, वो भी उसकी सेंचुरी हो गई तो 102 पे आउट हो गया यार। 53 सेंचुरीज बना गया है यार, 53 ओडीआई में, कमाल है यार। क्या बैट्समैन है, बैट्समैन क्यों ना हो यार, जो इनके ग्राउंड से जिसमें आके वो बैकवर्ड वो भी आके सेंचुरी मार गया है। फिर उसके बाद मतलब जॉनसन भी, मार्करम भी, मतलब सेंचुरीज की अंपार लगे हुए थे। तो शुभमन गिल, ईशान किशन इधर डबल 100 बनाए हुए यार इनके ग्राउंड्स में। तो अभी समझ आती है कि ये प्रिंस तो किंग क्यों निकलते हैं, हमारे पड़ोस से ही क्यों निकलते हैं, बाकी पूरी दुनिया भी क्रिकेट खेलती है यार। तो वो समझ आए कि साउथ अफ्रीका 359 रात को चेस कर गया, और इसे साउथ अफ्रीकन टीम को पाकिस्तानी तो 250 नहीं बनाने दे रहा था, ना पहले बैटिंग करते हुए ना बाद में बैटिंग करते हुए, ठीक है। अगर नहीं है तो जाके स्कोर कार्ड अभी जाके चेक कर लो, ठीक है। इतना फर्क है उधर का इधर का। हम तो कहते हैं कि रोड पिचेस, बाय द वे जब मैं साउथ अफ्रीका का चेस देख रहा था तो यार ये क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अभी 8 ओवर हुए नहीं, क्यों आ गई है, क्यों आ गई है। और ये आगे बॉलिंग भी तो देखो ना, हर्षित राणा और प्रसाद कृष्णा वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो हर्षित राणा ने एक नो बॉल की तो बॉल ही चेंज, या 4 मरतबा इनको बॉल चेंज करके दिया इन्होंने, फिर भी ये नहीं डिफेंड कर सके। सिर्फ एक बॉलिंग लग रही थी तो वो मैच अर्शदीप की लग रही थी, सिर्फ उसकी समझ आ रही थी कि ये कोई बॉलिंग कर रहा है। बाकी सब यार लम, मतलब प्रसाद कृष्णा क्या, उसको देखो तो हमें अपने हारिस रऊफ की याद आ गई है यार। कि हारिस रऊफ भी इसी तरह की बॉलिंग करता होता है, लम निकलती रहती है उसकी भी इस तरह के मैचेस में। बहरहाल बहुत गलत हुआ। अभी इनको समझ आ रही होगी कि अभी मतलब कोहली है ना, कोहली जब गंभीर को कहीं डिनर पे लंच पे या इस तरह जब बैठ के देखते होंगे, कोहली कहता होगा कि परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, सेंचुरी आ रही है, सेंचुरीज आ रही है, लेकिन टीम मैच नहीं जीत रही, गाली भी निकाल रहा होगा और पता नहीं आपस में बात भी नहीं कर रहे। कोई सेरेमनी मतलब जो जो पहला मैच जीते थे उसकी केक कटिंग की सेरेमनी हो रही थी, तो कोहली मतलब शॉर्ट हो गया कि राहुल वो केक कट कर रहा था, लेकिन कोहली शॉर्ट हो गया, उसने कहा मैं नहीं सेलिब्रेशन करता। यार ये किस तरह का मिस्टर गौतम गंभीर। अब भी इनको और भी समझ आएगी जब ये पाकिस्तानी के अगेंस्ट बयान देता था, उसी वक्त शाहिद अफरीदी ने इसके लिए ये कहा था। आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, आप कह रहे थे कि नहीं इसने 97 किए हुए फाइनल में, ये मतलब कंट्री के लिए करता। अब समझ आई है कि ना मोहम्मद शमी खेला है ना बुमराह खेला है, तो उसकी जगह कौन, ये हर्षित राणा। बाय द वे हर्षित राणा मतलब ओके बॉलर है यार, इतना भी माड़ा नहीं है, ठीक है। कल ओके बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी यार जो मतलब शमी हो गया, बुमराह हो गया, सिराज नहीं है यार। यार मतलब कि तुम देखो कि मतलब सिराज नहीं खेल रहा। और मैं एक और देख रहा था कि कोहली के कितने 100 हो गए, 53 हो गए, ठीक है। डोमेस्टिक खेलने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने का या 20 दिन का गैप है ना, तो विजय हजारा ट्रॉफी है कि कौन सी है यार। वो डोमेस्टिक खेलने के लिए जा रहा है, 5 मैचेस खेलेगा यार, उसको भी डोमेस्टिक खेलने की जरूरत है, लेकिन जा रहा है जाके खेलेगा। क्या बात है यार, ये है प्रोसेस। फिर इस प्रोसेस से फिर आगे उनके पास बैट्समैन ही बैट्समैन आते हैं। अभी तो नहीं कह सकते कि ये गैकवार्ड हो गया या मतलब हो गया। एक और था इनका, मैं कह रहा था कि यार ये क्या बला है, ये किस तरह आ गया वाशिंगटन सुंदर। यार वो क्या है, वो बैट्समैन है या बॉलर है, क्या है वो, या ऑलराउंडर है, ठीक है। वो उसकी जगह यार तिलक वर्मा की नहीं बनती। तिलक वर्मा की नजर 10 बैट्समैन है, उसने एशिया कप का फाइनल जीता है, वो मतलब वो नहीं आ सकता। पता नहीं इनकी मुझे समझ भी नहीं आती यार, इतने कि इन्होंने नए नए लड़कों को मतलब मिक्स कर दिया कि ये समझ ही नहीं आती। अब वाशिंगटन सुंदर में है, मैं 2 साल से खेल रहा है, 3 साल से, लेकिन वो ओडीआई में क्या कर रहा है। तो जायसवाल वो तो गिल्ली आएगा तो जायसवाल तो जाएगा ना, उसका वो एटीट्यूड नहीं है जो मतलब गिल का था। गिल का भी उस तरह का नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड में खेलता है वो ओके है। लेकिन जायसवाल जो शाइन अफरीदी के लिए कह रहा था कि सोफा इज गुड कार, सोफा वाज गुड की क्या, इस तरह का कोई उसने किया था जब एशिया कप में इनकी आपस में हुई थी, अभिषेक शर्मा और इनकी हुई थी। तो भाई अभी 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 और भी ये नीचे जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी और अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आपको समझ आएगी कि भाई अभी मतलब देखो कोहली परफॉर्म भी कर रहा है, रोहित भी परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में चलो ना करे लेकिन कैप्टनसी तो वही कर रहा है ना। कि राहुल को तो समझ ही नहीं ना आ रही कि कैप्टनसी किस तरह करे, क्या करे। लेकिन अभी इनको आहिस्ता सा करके समझ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ये चीजें देख चुका है। हम पिछले 3-4 साल से यही कुछ देख रहे हैं। टीम जब ट्रांजेक्शन में होती है तो तुम आके हमारी टीम को हरा के जाते हो, तो कहते हो कि भाई ये हो गया तो ये टॉप क्लास की है। इसी तरह इनकी जब कोहली को कैप्टनसी से हटाने का चक्कर था, तो 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इनको पेल गया था, 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान इनको पेल गया था। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान से हारने को इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों समझते। ठीक है, पाकिस्तान की टीम है यार। हम मतलब इंडिया से अगर हारते हैं तो मतलब या फिर हमें आदत हो गई है, या ये जो नई जनरेशन है इसने इतना मतलब इंडिया से मतलब पाकिस्तान को इतना इतना जीते हुए नहीं देखा इंडिया से। हमने तो बहुत देखा है यार, 2004 से देख रहा हूँ, 2004 से लेके 2012 तक
यार पाकिस्तान इनको इजीली मैचेस ठोकता होता था, वो भी हराते थे, लेकिन मतलब हम तो इजी इनको हराते थे, इसलिए हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती जब हम इनसे हारते हैं या ये जीतते हैं। तो ये जीते हैं तो हम मतलब कोई पिछले 3-4 साल से या मतलब कर लो, लेकिन उससे पहले आप देखो 12 में भी, 14 में भी हमने हराया, फिर उसके बाद 16 में भी एक मैच हमने हराया था, इनको 17 में हराया था। मतलब हमारे लिए तो ये कॉमन बात थी इनको हराना। लेकिन आप पता नहीं इनको इनको पता नहीं क्यों इतनी मर्जी लग जाती है कि जब ये पाकिस्तान से ये अगर हार जाएं तो। फिर 2022 में जब एशिया कप में ये बाहर हुए थे, उसके बाद टोटली सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया था। जब रोहित शर्मा कैप्टन आया था, चेंज करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया इनको घर में 10 विकेट से हरा के चला गया था ओडीआई, और सीरीज ही ठोक गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये टीम देश का वर्ल्ड कप किधर गया, और उस वर्ल्ड कप में भी ये टीम बूस्ट हुई थी एशिया कप में जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया था वन साइडेड। उसके बाद ये टीम इतनी बूस्ट हुई कि उसी बूस्ट में ही ये T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए और चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गए। ठीक है, अभी ये जो मिस्टर गौतम गंभीर आए थे, ये दोबारा आके तो बनी हुई टीम को बिगाड़ रहे हैं, जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो एनीवेज अब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।